सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 24 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है, हाल ही में एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर होगा विनीत अग्रवाल। तो अभी लॉजिस्टिक प्रमुख ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ये विनीत अग्रवाल, जो अभी एसोचैम के नए अध्यक्ष बन गए हैं। और ये किनकी जगह लेंगे? ये निरंजन हीरा नंदानी की जगह लेंगे। अच्छा, इनके अलावा सुमंत सिंह ये एसोचैम के नए वरिष्ठ उपाध्यक्ष बने हैं। अच्छा, अगर डेली आप लोग हमारे करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते होंगे तो एसोचैम से आपको जरूर कुछ याद आया होगा। अभी 2-3 दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रतन टाटा जी को एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया था। तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, उसको याद रखना। बाकी उदय शंकर ये फिक्की के चेयरमैन बने थे। रंजीत सिंह डिसाले ग्लोबल टीचर पीस प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय बने थे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है। कुलदीप हांडू की बात करेंगे तो फिट इंडिया मूवमेंट के एम्बेसडर ये बने थे। अच्छा, एसोचैम की फुल फॉर्म क्या होती है? द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इस प्रश्न से विनीत अग्रवाल का नाम याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 23 दिसंबर को। तो हर साल 23 दिसंबर को अर्थव्यवस्था में भारतीय किसानों की भूमिका को याद करने के लिए यह राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 23 दिसंबर को ही क्यों मनाते हैं? देखो, 23 दिसंबर को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, जो कि हमारे 5वें नंबर के प्रधानमंत्री थे, चौधरी चरण सिंह जी, उनकी जयंती होती है। उन्होंने किसानों के कल्याण के लिए कई काम किए थे, इसीलिए हम नेशनल फार्मर्स डे को 23 दिसंबर को ही मनाते हैं। और आपको बता दूं कि नई दिल्ली में जो चौधरी चरण सिंह जी की समाधि स्थल है, उसी को हम किसान घाट के नाम से जानते हैं। उसी तरह से आप याद रख सकते हो, लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि स्थल को हम क्या कहते हैं? विजय घाट कहते हैं। और महात्मा गांधी जी के समाधि स्थल को राजघाट कहते हैं। मोरारजी देसाई के समाधि स्थल को हम अभय घाट कहते हैं। और इंदिरा गांधी जी को क्या कहते हैं? शक्ति स्थल कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, और आपको याद होगा अभी तक जितनी बार भी इंपॉर्टेंट डेज आए हैं, उस मंथ के सारे इंपॉर्टेंट डेज हर बार मैंने आपको रिवाइज करवाए। तो आज मैं आपको रिवाइज नहीं कराऊंगा। चलो, आज मैं आपसे दिसंबर का एक इंपॉर्टेंट डे पूछता हूं, देखते हैं किस किस को याद है। आप लोग बताइए, अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस, इंटरनेशनल माइग्रेशन डे, ये हमने कब मनाया? साथ में इसकी थीम भी आपको बतानी है। प्रश्न समझ में आया? अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस हम लोगों ने कब मनाया? बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किसने पश्चिम बंगाल का पहला तेल और गैस रिजर्व राष्ट्र को समर्पित किया? तो आंसर होगा धर्मेंद्र प्रधान जी ने। हमारे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, और इन्होंने पश्चिम बंगाल के पहले तेल और गैस रिजर्व बंगाल बेसिन को राष्ट्र को समर्पित किया है। आपको बता दूं कि बंगाल बेसिन की खोज और स्वामित्व ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के पास है। और ये पश्चिम बंगाल का तो पहला पर देश का 8वां उत्पादन बेसिन है ओएनजीसी का। अब बात पश्चिम बंगाल की है, तो ये रहा मैप में पश्चिम बंगाल। देखो, उसकी कैपिटल कोलकाता है। और कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे। याद रखना, भारत की पहली मेट्रो इसी नदी के नीचे चलेगी। और अभी कोलकाता बंदरगाह, बंदरगाह यानी कि पोर्ट, तो इसका नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। अभी आपको याद होगा, कोलकाता में नवनिर्मित माजेर हाट ब्रिज का नाम बदलकर जय हिंद पुल कर दिया गया। अभी पश्चिम बंगाल सरकार ने द्वारे सरकार मुहिम भी शुरू की थी। और कोलकाता में ट्रैम में बच्चों के लिए विश्व का पहला पुस्तकालय भी लॉन्च किया गया। पश्चिम बंगाल में ही बनेगा देश का पहला टायर पार्क। और पश्चिम बंगाल सरकार ने पथ श्री योजना भी अभी शुरू की थी। उसके अलावा राज्य पुरोहित कल्याण योजना भी शुरू की थी। और पश्चिम बंगाल ने सबुज साथी योजना के लिए WSIS पुरस्कार 2020 भी जीता। WSIS मतलब वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी। उसके अलावा यहाँ पे मातृ स्मृति योजना भी शुरू हुई। स्नेहर पोरोश और प्रोचेष्टा स्कीम भी शुरू हुई। और प्रवासियों के लिए एग्जिट एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था पश्चिम बंगाल सरकार ने। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस बैंक ने
मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए इनफाइनाइट इंडिया नाम के एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? तो आंसर होगा आईसीआईसीआई बैंक। तो अभी आईसीआईसीआई बैंक ने विदेशी कंपनियों को भारत में व्यापार स्थापित करने और विस्तार करने में मदद करने के लिए इनफाइनाइट इंडिया नाम के एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। तो इस पहल के माध्यम से आईसीआईसीआई बैंक का लक्ष्य है मल्टीनेशनल कंपनीज में अपनी स्थिति को मजबूत करना। बाकी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हमने पढ़ा था भी, इसने एनपीसीआई के साथ मिलकर रुपे सेलेक्ट नाम से डेबिट कार्ड को लॉन्च किया। इंडियन बैंक की बात करेंगे तो बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम एमएसएमई पोर्टल को लॉन्च किया था। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बात करेंगे तो इसके नए एमडी सीईओ बने जे वेंकट रामू। देखो आईसीआईसीआई बैंक की बात करेंगे ना तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में आपको मिलेगा। एमडी सीईओ संदीप बख्शी हैं और हम है ना खल आपका इसकी टैगलाइन है। अभी आईसीआईसीआई बैंक ने आई मोबाइल पे एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था और देश की पहली कार्डलेस ईएमआई सुविधा भी शुरू की थी। उसके अलावा लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज ग्राहकों के लिए डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक बना था ये। और किसानों की क्रेडिट योग्यता का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने वाला पहला बैंक भी बना था आईसीआईसीआई बैंक। तो ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में मसालों से विश्व की सबसे बड़ी पेंटिंग बनाकर किसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया? तो आंसर होगा नेहा सिंह ने। नेहा सिंह ये बीएचयू की एक स्टूडेंट है और अभी इन्होंने मसालों की मदद से वर्ल्ड की सबसे बड़ी पेंटिंग बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। इस पेंटिंग की लंबाई है 62.72 मीटर और इन्होंने पेंटिंग में मोक्ष का पेड़ बनाया है। क्या नाम है? नेहा सिंह। बाकी आंग रिता शेरपा, इनका नाम आपने जरूर सुना होगा क्योंकि बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के 10 बार माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाले पहले व्यक्ति थे ये, जिसके लिए इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था। और इनका नाम अभी न्यूज में इसलिए था क्योंकि अभी इनका निधन हो गया था। अच्छा, माउंट एवरेस्ट मैंने अभी आपको बोला, तो माउंट एवरेस्ट की नई हाइट याद रखनी है अभी आपको कितनी हो गई है? थोड़ी सी बढ़ गई है, 8848.86 मीटर, 0.86 मीटर से बढ़ गई है, ये आपको याद रखना। बाकी खगेंद्र थापा ये नेपाल से थे और ये दुनिया के सबसे छोटे व्यक्ति थे जिनका अभी कुछ समय पहले निधन हो गया था। बाकी अरहम ओम तलसानिया गुजरात के 6 साल के बालक हैं ये और दुनिया के सबसे कम उम्र के कंप्यूटर प्रोग्रामर के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के रूप में अपना नाम दर्ज कराया था इन्होंने। तो इस प्रश्न से नेहा सिंह का नाम आपको याद रखना है। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किस कंपनी ने व्यापारियों के लिए टोकन भुगतान शुरू करने के लिए पे यू के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा गूगल पे। तो अभी ऑनलाइन पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर है पे यू और इसने भारत में व्यापारियों के लिए टोकन भुगतान प्रवाह शुरू करने के लिए गूगल पे के साथ समझौता किया है। और गूगल पे से भी आपको याद भी होगा कुछ समय पहले एक्सिस बैंक ने भारत में ACE क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए गूगल पे और वीजा के साथ समझौता किया था। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किस देश ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया? तो आंसर होगा चाइना ने। अच्छा, वैसे इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं पर अभी इसने काम करना शुरू कर दिया, मतलब ये वर्किंग में आ गया, इसलिए ये फिर से न्यूज में आया है। तो चाइना ने विश्व के सबसे बड़े टेलीस्कोप का नाम रखा है फास्ट। फास्ट मतलब होता है 500 मीटर एपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप। अब चाइना ने बनाया है तो ये रहा मैप में चाइना। इसकी कैपिटल बीजिंग है और बीजिंग में ही आपको एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा। उसके अलावा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी बीजिंग में मिलेगा। करेंसी है रेनमिनबी और प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। अभी याद होगा चाइना ने प्रकाश आधारित दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा भी किया था और चंद्रमा पर झंडा फहराने वाला दूसरा देश बना चाइना, पहला यूएसए था। अभी मून पर सैंपल कलेक्ट करने के लिए चाइना ने चैंग-ई 5 मिशन लॉन्च किया था। उसके अलावा चाइना ने दुनिया का पहला 6G सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था और चाइना एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट नाम से दुनिया के पहले खनन रोबोट को अंतरिक्ष में भेजेगा। और इसके अलावा चाइना ने मंगल पर अपना पहला स्वतंत्र मिशन तियानवेन 1 को भी लॉन्च किया था। चाइना जो है ये आर्म्स ट्रेड ट्रीटी यानी कि सशस्त्र व्यापार संधि में भी शामिल होगा। कुछ गेम्स जो चाइना में होंगे
तो आप याद रख सकते हैं, एक तो अगले साल 2021 में तीसरे एशियन यूथ गेम्स होंगे चाइना के शांटाओ में। उसके अलावा 2022 में एक तो विंटर ओलंपिक होंगे बीजिंग में, जिसके शुभंकर हैं बिंग ड्वेन ड्वेन और श्वेन रॉन रॉन। 2022 में ही एशियन पैरा गेम्स भी होंगे चाइना में, इसका शुभंकर फेई फेई है। और 2022 में ही 19वें एशियन गेम्स होंगे चाइना के हांगझाओ में, जिसके शुभंकर हैं, मैस्कॉट हैं स्मार्ट ट्रिपलेट। तो ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किस फुटबॉलर ने गोल्डन फुट पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर हैं और अभी इन्होंने 2020 का गोल्डन फुट अवार्ड जीत लिया है। यह अवार्ड उन्हें पिछले और इस सेशन में शानदार प्रदर्शन के लिए दिया गया। अच्छा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो से आपको याद होगा अभी इस साल जो फोर्ब्स की हाईएस्ट पेड प्लेयर्स की जो लिस्ट आई थी उसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो सेकंड नंबर पे थे। चलो ये प्रश्न आपके लिए बन जाएगा, उस लिस्ट में पहले नंबर पे कौन से प्लेयर थे और उनका संबंध किस खेल से है, ये भी आपको बताना है। देखते हैं किस किस को याद है। बढ़ते हैं आगे। फिर है, दक्षिण भारत का पहला बंदरों के बचाव के लिए पुनर्वास केंद्र ये किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो आंसर होगा तेलंगाना में। तो दक्षिण भारत में बंदरों के लिए पहला बचाव और पुनर्वास केंद्र ये तेलंगाना में स्थापित किया जा रहा है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि देश में पहला इस तरह का बंदरों के बचाव के लिए पुनर्वास केंद्र ये आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। अब यहाँ पे तो तेलंगाना की बात है, तो ये रहा मैप में तेलंगाना। देखो, तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है और हैदराबाद से मैं आपको बता दूं कि दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर ये आपका शुरू हुआ है हैदराबाद में ही। और हैदराबाद शहर का मेट्रो रेल नेटवर्क भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क बना है, पहला दिल्ली है। और अभी हैदराबाद में जो नेहरू जूलॉजिकल पार्क है उसे आईएसओ सर्टिफिकेट भी मिला था और इसी के साथ ये आईएसओ सर्टिफिकेट पाने वाला देश का पहला चिड़ियाघर भी बना। उसके अलावा अभी तेलंगाना सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए लंच बॉक्स योजना भी शुरू की थी और भारत का पहला जंगल पार्क कोंडागोरे ये तेलंगाना में स्थापित किया गया। उसके अलावा तेलंगाना सरकार ने किसानों के लिए रैयथु वेदिका कार्यक्रम भी शुरू किया था और इलेक्ट्रिक वाहन नीति को लागू करने वाला तीसरा राज्य बना तेलंगाना। पहले दो कौन से थे? दिल्ली और गुजरात। उसके अलावा भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरणी पोर्टल भी शुरू किया गया था और तेलंगाना के पहले गृह मंत्री का नाम याद रखो, एन नरसिम्हन रेड्डी, क्योंकि इनका भी निधन हो गया। उसके अलावा तेलंगाना पुलिस ने साइबर नाम से एक वर्चुअल जागरूकता अभियान भी शुरू किया था। उसके अलावा तेलंगाना ने मौसम संबंधी जानकारी के लिए टीएस वेदर एप्लीकेशन को लॉन्च किया और तेलंगाना ने ही 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ष भी घोषित किया। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा आपको यहाँ से। अभी यहाँ की जो नई चीफ जस्टिस नियुक्त की गई उनका नाम है हिमा कोहली। ये तेलंगाना की पहली महिला चीफ जस्टिस हैं, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में यूनाइटेड नेशन विमेन ने किस राज्य सरकार के साथ भारत के पहले जेंडर डेटा हब के लिए समझौता किया? तो आंसर होगा केरल। तो अभी यूनाइटेड नेशन विमेन और केरल सरकार ने भारत के पहले जेंडर डेटा हब के लिए आपस में समझौता किया है। अब बात केरल की है, तो ये रहा मैप में केरल। याद रखना, केरल को ही गार्डन ऑफ स्पाइस मसालों का बाग कहा जाता है। कैपिटल तिरुअनंतपुरम है। मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ के चीफ जस्टिस का नाम है एस मणिकुमार। अभी आपको याद होगा केरल सरकार ने हरिहरन, जो कि मलयालम फिल्म निर्माता हैं, उनको जेसी डेनियल पुरस्कार से सम्मानित किया था। उसके अलावा अंतरराज्य प्रवासी नीति सूचकांक में टॉप पे रहा था केरल और केरल ने ही परिवर्तनम योजना को शुरू किया मछली पकड़ने वाले समुदायों की आजीविका में सुधार करने के लिए। उसके अलावा भी केरल के टूरिज्म ने वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट लंदन पुरस्कार भी जीता था और अभी केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, उन्होंने देश की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मिनी ट्रेन का भी उद्घाटन किया था। उसके अलावा जो पब्लिक अफेयर्स सेंटर की जो रिपोर्ट आई थी उसमें बड़े राज्यों में केरल को देश में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य का दर्जा मिला और केरल राज्य की पहली महिला चीफ जस्टिस रही थी के उषा, उनका भी निधन हो गया था। और केरल की स्वास्थ्य मंत्री कौन है? के शैलजा हैं, तो ये भी याद रखोगे आप। बाकी सब्जियों के लिए न्यूनतम कीमत तय करने वाला देश का पहला राज्य बना था केरल और केरल पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य भी बना था।
उसी तरह से केरल को अभी इंडिया टुडे हेल्थ गिरी पुरस्कार भी मिला था और केरल पर्यटन ने अपने ह्यूमन बाय नेचर अभियान के लिए प्रतिष्ठित पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 भी जीता था। तो केरल से ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना जो भी न्यूज में थे। हम बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में न्यू जर्सी ने किस अभिनेता को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया? तो आंसर होगा धर्मेंद्र को। तो अभी अमेरिका के न्यू जर्सी स्टेट ने भारतीय अभिनेता धर्मेंद्र को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है और इस तरह से ये सम्मान पाने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। तो हिंदी सिनेमा में धर्मेंद्र के अमूल्य योगदान को चिन्हित करते हुए ये सम्मान दिया गया। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? तो आंसर होगा माइनस का 7.3%। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कितने स्वदेशी खेलों को शामिल किया गया? आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया, 4 खेलों को। और आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स ने उन 4 गेम्स के नाम भी बताए। तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि जितनी बार आप चीजों को रिवाइज करोगे, लिखोगे, उतनी अच्छी तरीके से वो चीजें आपको और लॉन्ग टर्म के लिए वो आपको याद रहेंगी। और हाँ गाइज, अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में इस वीडियो के लिंक को शेयर जरूर कीजिएगा। जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया, आपके दोस्त हो गए, वहां पे वीडियो के लिंक को शेयर जरूर कर देना। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।